सो स्टूडेंट्स, सब आ जाओ, हम अपनी क्लास को आज शानदार शानदार जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक है, और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 9th के गणित मंजरी जो आपका न्यू एनसीईआरटी लॉन्च किया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सरसाइज सेट 3.3 है, इसके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत ही ईजी वे में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, बस स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए, एंड वीडियो को बिना लाइक किए आप मत जाना। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। हाँ, इसके पहले 3.1, 3.2 एंड चैप्टर 1, चैप्टर 2 के जितने भी सॉल्यूशन है, जितने भी एक्सरसाइज है, सारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। पहले उसको जाकर के आप देखना, फिर आप इसको देख लेना। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से रेशनल नंबर इक्वल है, वो ध्यान से समझना। 2/3, 4/6, इसमें इक्वल करने के लिए क्या आपको होता है, जो भी आपका ये रेशनल नंबर दिया गया ना, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स देखो, ये 2/3 तो आपको ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब कि क्या, इससे छोटा रूप ये ना हो सके, सबसे छोटे रूप में दिया गया है। आप बोलोगे यस मैम, ये अब किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। अब आपका आया 4/6, अब आपका आया 4/6। अब बताओ, अगर 4/6 है तो आप इसको किससे नंबर से कट करोगे। एक बात कंडीशन ध्यान देना कि जो नंबर से आप ऊपर कट करोगे उसी नंबर से आपको नीचे भी कट करना है। मतलब कि क्या, कि दोनों नंबर आपका सेम होना चाहिए। अगर आप ऊपर 3 से मतलब क्या करता है, डिवाइड कर रहे हो, तो नीचे भी आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऊपर आप 2 से कर रहे हो तो नीचे भी 2 से होना चाहिए। ठीक है बात, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 आया, 2 3 जा 6 आया। आप देख रहे हो 2/3 यहाँ पे भी था, 2/3 यहाँ पे भी था। ये देखो भाई, यहाँ तो इक्वल आ गया। पहला क्या था, 2/3, एंड इसको आपने कट किया, जो 4/6 को आपने कट किया था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या दिया, 2/3। मतलब यहाँ से वो क्या निकल रहा है, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये तो आपका इक्वल हो गया। रेशनल नंबर इसमें इक्वल है, समझ में आई बात। चलो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5/4 एंड 10/8। आप देखो वो 5/4 ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, ये किसी भी नंबर से कट नहीं होगा। बट जो 10/8 है, आप यही कट करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, आपका आ गया 5/4 इज इक्वल टू 5/4। ये देखो, आप 2 सेकंड में आंसर फाइंड कर रहे हो, मजा आ रहा है ना, लाइक करते रहना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है -3/5। आप देख रहे हो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको आप और छोटा रूप में नहीं बना सकते हो। बट क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझना। यहाँ पे आप करोगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आपका आ गया -3/5 इज इक्वल टू -3/5। ये देख लो, आपका यहाँ पे भी थर्ड इक्वेशन आपका इक्वल आ गया। इक्वेशन नहीं, रेशनल नंबर इक्वल आया है। चलो फोर्थ भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9, आप बोलोगे मैम ये भी 3 आ गया। यहाँ पे एंड आप इक्वल लगाओगे, क्यों लगाओगे, क्योंकि ये भी आपका 3 दिया हुआ है, इसलिए 3 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये भी आपका रेशनल नंबर जो था वो इक्वल आ गया है। अभी किसी बच्चे का प्रश्न होगा, मैम ये रेशनल नंबर नहीं है ना रेशनल नंबर। देखो ये आपका रेशनल नंबर है, कैसे है, आपका 3 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 3/1 लिख सकते हो, दैट मीन्स ये p/q के फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें आपका क्या है, q 0 नहीं हो सकता है। अगर ये 0 नहीं हो सकता है एंड p एंड q आर इंटीजर्स, देन दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब कि क्या है, आपका 3 जो है वो रेशनल नंबर है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट बहुत ही इजी वे में आपने सॉल्व कर लिया है। चलो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द सम। बहुत ही सिंपल है, आपको फाइंड करना है क्या, इन दोनों का सम फाइंड करना है। ऐसे ही डिफरेंस हो जाएगा, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी वे में मैं समझाने वाली हूँ। सबसे पहले जो भी आपका नीचे नंबर दिया गया है ना, डिनोमिनेटर में जो भी आपका नंबर दिया गया है उसका आप एलसीएम ले लो। क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर एलसीएम करो। करेंगे आप तो कहोगे मैम 2 से कट करेंगे, 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब 5 से करोगे आप, यहाँ पे हो गया आपका 1 1, मतलब कि इसका एलसीएम कितना आया, 2 5 जा 10। यहाँ पे आप करोगे 2 5 जा 10 आ गया। समझ में आई बात यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है, हाँ भाव एलसीएम मैं बता रही हूँ इसलिए ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है उनको भी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। ये आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा, पहले क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अभी 5 10 का एलसीएम आपने 10 लिया। अब देखोगे कि 5 के टेबल में 10 कितनी टाइम्स में आती है, कितने टाइम्स में आता है, कुछ भी बोलो आप। 5 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, आप बोलोगे मैम 2 टाइम में आता है। आप उस 2 को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई। अब जो नंबर आपका यहाँ पे है, जो नंबर आपका यहाँ पे है, वही नंबर आप यहाँ पे लिख दो। समझ में आई बात। अब बीच में प्लस का सिंबल है, आप प्लस का सिंबल लगा दो। अब 10 के
10 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है? आप बोलोगे मैम 1 टाइम में आता है। 10 1 जा 10, मतलब कि 1 का मल्टीप्लाई किस में करोगे आप? इस वाले नंबर में करोगे, आपका आ जाएगा 3। समझ में आया बात? इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 7/10। यही आपका हो जाएगा आंसर। सेम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे है 7/12 प्लस 5/8। यहाँ पे आपको 12 एंड 8 का एलसीएम लेना है। आपको 12 एंड 8 का एलसीएम लेना है। करोगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से करोगे आप 3 आ गया, 1 आ गया, देन 3 से करोगे 1 एंड 1। आप देखो एलसीएम क्या हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। दैट मीन्स आपका एलसीएम आ गया 24। अब देखो 12 की टेबल में 24 कितने टाइम में आ रहा है? आप बोलोगे मैम 2 टाइम में आ रहा है। 2 टाइम में आ रहा है ना बच्चा, 2 टाइम में आया। अब जो यहाँ नंबर रहेगा उसका आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। प्लस है, आप प्लस लगा दो। अब 8 की टेबल में 24 कितने टाइम में आता है? आप बोलोगे मैम 3 टाइम में आता है। आगे 3 टाइम में, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर में। आप कर दिए 5 इज इक्वल टू 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 29/24। आपका हो जाएगा आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 है 14 है। आप देखो 7 14 का एलसीएम कितना आएगा? 2 से कट किए 7 7, 7 से कट किए 1 एंड 1। आप देखो एलसीएम 2 7 जा 14, आपका एलसीएम कितना आया? 14 आया। अब क्या करोगे आप? 7 की टेबल में 14 कितने टाइम आया? आप बोलोगे मैम 2 टाइम में। वेरी गुड, 2 टाइम आया ना। अब आपको क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि क्या, -4 प्लस का प्लस 14 तो 1 जा 14, तो 1 का मल्टीप्लाई आपको इसी नंबर में करना है, मतलब कि 3 में करना है। इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 4 में। आप बोलोगे मैम -8 प्लस का प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू -5/14। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहना, कंजूसी नहीं करना है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन थर्ड आपका है फाइंड द डिफरेंस। जहाँ पे आपको सम फाइंड करना था वहीं पे आपको डिफरेंस फाइंड करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको डिफरेंस फाइंड करना है। सेम वो वही पैटर्न है, वही कॉन्सेप्ट है। बस क्या करना है, जहाँ पे आपका प्लस होता है वहाँ पे आप माइनस लगा देना। इतना सा काम आपको करना है। तो 6 और 4 का आपको एलसीएम लेना है। 6 और 4 का एलसीएम लेना है। आप क्या करोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे आपका हो जाएगा 3 एंड 1, फिर 3 से करोगे 1 एंड 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आपका इसका एलसीएम आ जाएगा 12। अब देखते हैं 6 की टेबल में 12 कितने टाइम में आएगा। आप बोलो मैम 2 टाइम में आएगा। वेरी गुड, 2 टाइम में आ गया ना। अभी इसका मल्टीप्लाई इस वाले नंबर में करेंगे। बीच में माइनस है, आप माइनस लगा दो। अब 4 की टेबल में 12 कितने टाइम में आएगा। आप बोलोगे मैम 3 टाइम में आएगा। 3 इंटू, अब ये वाला नंबर आप लिख दो, मतलब कि 1 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 7/12। आपका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करते हैं। 8 4 का एलसीएम लो। 8 4 का एलसीएम 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से करेंगे 1 एंड 1। आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे एलसीएम 8 आ गया। वो देखो एलसीएम लेने का सबसे सिंपल सा फंडा है। आप ऐसा कोई नंबर लो जो दोनों की टेबल में सबसे पहले आता हो। 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब कि 8 आपका एलसीएम हो गया। देखो कितना अच्छा तरीका है। अब देखो 8 की टेबल में 8 कितने टाइम में आता है। आप बोलोगे मैम एक बार में आता है। मल्टीप्लाई कर दो, किसने का करोगे, 11 का करेंगे। बीच में माइनस है, माइनस लगा दो। अब 4 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 8 आएगा। आप बोलोगे मैम 2 टाइम में। मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 3 है, आप लिख दो 3 इज इक्वल टू 11 1 जा 11 माइनस 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 8। अब 11 में से 6 गया तो आपका क्या हो जाएगा, 5/8। समझ में आया। 11 में से 6 गया तो 5/8 आपका हो जाएगा ये आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। -7/9 माइनस इन ब्रैकेट -2/3। अब क्या करोगे आप, -7/9 माइनस का कभी भी मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जो आपने 3.2 में समझा हुआ है कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको,
एलसीएम लेना है किसका किसका 9 एंड 3 का। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आप 9 एंड 3 का एलसीएम लोगे आपका 9 रिजल्ट देगा। कैसे? 9 1 सा 9, 3 3 सा 9। 9 ही एक ऐसा नंबर है जो आपके दोनों के टेबल में सबसे पहले आएगा। तो आप यहाँ लिख दो 9। अब 9 के टेबल में 9 कितने टाइम में आएगा? आप बोलोगे मैम 1 टाइम में। मल्टीप्लाई बाई -7 है ना, आप यहाँ -7 लिख दो। प्लस का प्लस 3 3 सा 9, 3 का मल्टीप्लाई किस में करोगे आप? इस वाले नंबर में करोगे, मतलब कि 2। ध्यान से समझना, इज इक्वल टू -7 का 1 में करेंगे तो -7, प्लस 3 का 2 में करेंगे तो +6, डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू -1/9। देखो कितना सिंपल आपका आंसर आ रहा है। मजा आ रहा है ना क्लास में? चलो वीडियो को लाइक करते रहना। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट। अभी देखो आपने प्लस किया, माइनस किया, अभी मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि प्रोडक्ट करना है। देखो इसके मैंने 2 तरीके बताने हैं आपको। 2 तरीके कैसे? फर्स्ट तरीका बहुत ही इजी है। अगर आपका बीच में मल्टीपल का सिंबल है एंड ये रेशनल नंबर आपका दिया हुआ है तो क्या कि कभी भी ऐसे दिया है, आप यहाँ से यहाँ कट कर दो। 3 से 3 कट हुआ, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। समझ में आया? नहीं आया? देखो 3 से आप 3 कट किए, ठीक। 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। आपका यहाँ समझ लो कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। 1 का मल्टीप्लाई 1 में आपका आ गया 1, डिवाइड बाई 1 का 5 में तो 5 आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलो दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो आप भी बोलोगे मैम इतने शॉर्टकट में कौन बताता है भाई। चलो एक और तरीका देखो। आपका था 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/10। आप लो लंबा वाला तरीका ले लो। 3 2 ज़ा 6, 10 3 ज़ा 30। अब देखो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तब भी आपका 1/5 आया, तब भी आपका 1/5 आया। आप कमेंट करना ये तरीका बेहतर था कि ये तरीका अच्छा था, ठीक है। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें वो देखो कुछ कट पिट नहीं रहा है इसमें, अब आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 7 5 ज़ा 35, 11 8 ज़ा 88 आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब कुछ कट पिट नहीं रहा है तो आपको करना पड़ेगा, माइनस है माइनस लगा दो। 5 2 ज़ा 10 एंड 7 7 ज़ा 49 आपका हो जाएगा आंसर। इसी का एक और तरीका देख लेते हैं। -4/7 मल्टीप्लाई बाई 5/14, ठीक है। चलो 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे हो जाएगा 14 7 ज़ा 98। अब इसको आप कट करोगे तो आपका आ जाएगा -10/49, जो आपका 2 से डिविजिबल होगा। आप देख रहे हो इसका भी सेम आंसर आया, इसका भी सेम आंसर आया, ठीक है। मतलब मैं कहूँगी कि आप कभी भी इसी तरीके से सॉल्व करना। अभी देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है फाइंड द कोशिएंट। वो देखो प्लस आ गया, माइनस आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गया, अभी डिवीजन की बारी है। ये लास्ट अभी होगा शायद। 2/3 डिवाइड बाई 3/10। अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? 2/3 को आप 2/3 लिख दिए। कभी भी डिवाइड का सिंबल आता है इसको आप कर दो मल्टीप्लीकेशन में चेंज, मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दिए। अब जैसे ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हुआ, ये 3 बोलेगा मुझे नीचे जाना है, 10 बोलेगा मुझे ऊपर जाना है। देखो आप डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन किए तो कुछ तो चेंज करोगे ना। अगर कुछ चेंज करना है मतलब कि आप इस नंबर को सीधे अपोजिट कर दो, सीधे उल्टा कर दो। क्यों करोगे? क्योंकि डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। यहाँ हो जाएगा 10/3। समझ में आई बात? अब देखो 2 10 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9 आपका हो जाएगा आंसर। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 2 10 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9, डायरेक्ट आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। 7/11 डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही आप मल्टीप्लीकेशन किए सीधे सेकंड वाला नंबर चेंज हो जाएगा। 5/8 का 8/5 हो जाएगा। समझ में आई बात? इज इक्वल टू 7 8 ज़ा आप बोलोगे मैम 56, 11 5 ज़ा 55 आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अभी देखते हैं 3 क्या बोल रहा है। -5/7 डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन आपने लगाया सीधे आपका 5/14 का 14/5 हो जाएगा। मतलब कि क्या 14/5 इज इक्वल टू। अब देखते हैं, देखो ये तो कट हो रहा है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये लो और ही इजी हो गया। अभी क्या करोगे आप? -4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, -4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे आपका हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे आपका हो जाएगा 5। डायरेक्ट आंसर करिए। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है? सो दैट
इन ब्रैकेट 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लीकेशन 8/3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/3। वो देखो ये कहाँ से आया है, आप पहले की क्लास में पढ़े होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या बोलता है भाव, ध्यान समझना, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। मैं इसको नाम देती हूँ और बच्चों को पढ़ाना होता है, मैं नाम देती हूँ रेनबो मेथड। क्या होता है रेनबो मेथड, कैसे, पहले ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, ऐसा रेनबो बनता है आपका ना, सेम वही तरीका है। a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई पहले b में करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर a का मल्टीप्लाई c में करेंगे। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन सॉरी यहाँ पे माइनस का भी कर सकते हो, जैसे कि देखो a मल्टीप्लाई बाई, जहाँ पे प्लस है वहीं आप माइनस कर दो, b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये एडिशन के लिए भी होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो एडिशन का हो रहा है, ठीक है। ये जो आपका ए वाला था ये मैंने पहले किया, ये आपका बाद में दे दिया है, ये दोनों साइड में आपका इक्वल आना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो आप बताओ, इतना क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है तो 2 और 4 का एलसीएम बता दो। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, आप बोलोगे मैम 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 आएगा, मतलब कि क्या 2 2 सा 4, तो उस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले डिजिट में, ऊपर वाले में, तो 1 में, बीच में प्लस है प्लस लगाए। अब 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, मतलब कि 1 आया ना, 1 टाइम में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, समझ आई बात। इसको आप भर दो ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाई 8/3 इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझना, 2 से यहीं पे कट कर दो, 2 4 सा 8, 4 1 सा 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 2 सा 8, 3 से 3 कैंसिल, आपका हो जाएगा 2/1। देखो कितना सिंपल तरीके से आपने एक लाइन में ही सॉल्व कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, 2 1 सा 2 प्लस 3 1 सा 3 डिवाइड बाई 4, इसको करो ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाई 8/3 इज इक्वल टू 3 1 का एलसीएम 3 लेंगे, कैसे, क्योंकि 3 1 सा 3, 1 3 सा 3। अब 3 का मल्टीप्लाई कितने टाइम में करोगे कि 3 आएगा, आप लोग मैम 1 टाइम में करेंगे। इसका मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे, प्लस का प्लस, 1 की मल्टीप्लाई कितने टाइम में करोगे कि 3 आएगा, आप बोलोगे मैम 3 मल्टीप्लाई बाई 2, बहुत ही सिंपल। इसके बाद 2 और 3 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8/3 इज इक्वल टू 4 1 सा 4 प्लस 3 2 सा 6 डिवाइड बाई 3। अब 4 से कट करोगे, 4 2 सा 8, 5 यहाँ है 2 यहाँ है, 5 2 सा 10 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 और 4 10 डिवाइड बाई 3। ये लो आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब कि यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो हो रहा है। मतलब कि क्या, आपके दोनों तरह से जहाँ पे आपका इक्वल है वो दोनों साइड आपका इक्वल आएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, LHS इक्वल टू RHS। आप देख लो क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 7/9 इन ब्रैकेट 6/7 माइनस 3/4। अभी जस्ट मैंने बताया कि एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है। इसके पहले आपने प्लस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी माइनस वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो 7/9 इन ब्रैकेट 6/7 माइनस 3/4, इसका आपका क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखो a, इसको माना b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b, मतलब कि a का मल्टीप्लाई पहले इसमें करना है, तो 7/9 मल्टीप्लाई बाई 6/7। अब बीच में माइनस है, आप लगाओ माइनस। अब 7/9 का मल्टीप्लाई 3/4 में करेंगे, एक बार इसमें करेंगे एक बार इसमें करेंगे, नहीं तो ये नाराज होकर कहीं बैठ जाएगा। यहाँ पे करो आप 7/9 मल्टीप्लाई बाई 3/4, ये लो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा बहुत ही इजी वे में। अब सॉल्व करेंगे 7/9, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, 7 4 का एलसीएम लो, आ गया अभी समस्या आपके सामने कि 7 और 4 का एलसीएम क्या होगा। वो देखो 7 और 4 कोई भी नंबर कॉमन नहीं है ना, आप दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 सा 28, ठीक। आप कभी एलसीएम भी लोगे, देखो 7 4 का एलसीएम भी लोगे तो 2 2 सा 4, फिर 2 से करेंगे 1, फिर 7 से करेंगे 1 और 1, मतलब कि 2 2 सा 4, 4 7 जा 28, ऐसे भी 28 ऐसे भी 28, ये लो 28 हो गया। अब 7 के टेबल में कितने टाइम में 48 तो सॉरी 28 आता है, आप बोलोगे मैम 4 टाइम में, मल्टीप्लाई बाई 6, ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई किए, माइनस का माइनस। अब 4 की टेबल में कितने टाइम में 28 आएगा, आप बोलोगे मैम 7 टाइम में, मल्टीप्लाई बाई ये वाला नंबर दैट मीन्स 3।
समझ में आई बात। इज इक्वल टू, अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, आपका क्या आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे तो 1 1 है तो हो जाएगा 2/3। बीच में माइनस है, लगा दो माइनस, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 7 है, यहाँ पे 1 है, 7 1 ज़ा 7, डिवाइड बाई, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 3 4 ज़ा 12। ये लो बच्चा, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 7 का 6 में, 9 का 7 में, 7 का 3 में, 9 का 4 में, वैसे भी इजी है। इसके बाद देखो 7/9 इन ब्रैकेट 6 4 ज़ा 24 माइनस 7 3 ज़ा 21 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। देखो कैसे, 3 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। नहीं आ रहा समझ में, लो ये भी देख लो, ठीक। तो 2 से करेंगे 6 आया, 2 से करेंगे 3 आया, 3 से करोगे 1 आया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ऐसे भी 12 आया, ऐसे भी 12 आया। आपके यहाँ पे 12, 3 के टेबल में कितने टाइम में 12 आएगा, आप बोलोगे मैम 4 टाइम में, तो यहाँ लिखो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस का माइनस, 12 का मल्टीप्लाई कितने टाइम में करोगे, 12 आएगा, आप बोलोगे मैम 1 टाइम में, मल्टीप्लाई बाई 7। इसके बाद 7/9 इन ब्रैकेट 24 में से 21 गया, कितना आएगा, तो यहाँ से ब्रैकेट हटा दो, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दो, क्योंकि कुछ नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। अब इसमें से आपका जाएगा तो हो जाएगा 3/28 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 7 1 ज़ा 7 डिवाइड बाई 12। अब ये देखो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 से कैंसिल हुआ, 7 4 ज़ा 28। लो भाई ये क्या मिल गया आपको, यहाँ पे आपका आ गया कुछ नहीं है तो 1 डिवाइड बाई 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू, 8 में से 7 गया तो 1/12, 1/12 इज इक्वल टू 1/12। यहाँ से कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे इसकी कहानी होती है खत्म। ये लो बच्चा, समझ में आई बात। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अभी आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो समझते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट 5/6 इन ब्रैकेट x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। इसको पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद देखो क्या होता है, बहुत ही इजी वे में सॉल्व होता है, ठीक है। 5/6 x प्लस 1/2, चलो देखते हैं। आप का प्लस ऐसे झपकाओगे तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 5/6 x प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 5/6 मल्टीप्लाई बाई 3/5 इज इक्वल टू, अब ये वाला आप ऐसे ही लिख दो 5/6 x प्लस 1/2। अब देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये लो भैया, यहाँ तो ये भी सॉल्व हो गया। अब 5 से 5 भी आपका कैंसिल हो गया, मतलब कि क्या 5/6 x प्लस, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं भाव, आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। ये लो आपका LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS। वो देखो 5/6 x इज इक्वल टू 5/6 x, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसमें और कुछ सॉल्व करना नहीं था, तो आप बस ये लिख सकते हो कि आपका जो x है, x कैन बी एनी रेशनल नंबर। x क्या हो सकता है, कोई भी एक रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, आपको x का रेशनल नंबर फाइंड करना था। एंड x आप कुछ भी मान सकते हो, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों आपका सेम आ गया। यहीं पे देख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और क्लास में बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही जमदार तरीके से आपने पढ़ाई किया होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो हर जगह फैल जाए, शेयर हो जाए, ठीक है। इसी के साथ साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, नए लेक्चर के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।